सुनी वो उनके हृदय में बैठती चली गई और उसके मन में इच्छा हुई कि मैं उस धाम पे जरूर जाऊं, मैं भी दर्शन करूं कि आखिर वो धाम कैसा है जहां के भगत ऐसे जो कि माया का लोभ नहीं रखते। बोले सच्चे दरबार की। वो सोनीपत में बसे गंगाना काम देखना चाहूं चंद्रभान चमत्कारी का धाम देखना चाहूं सोनीपत में बसे गंगाना काम देखना चाहूं चंद्रभान चमत्कारी का धाम देखना चाहूं सोनीपत में बसे गंगाना धाम देखना चाहूं चंद्रभान चमत्कारी का धाम देखना चाहूं सत्संग के मारा में नाम की घर से अमृत धारा है रोग दुख का राम नाम से सत्संग के मारा में नाम की घर से अमृत धारा है रोग दुख से राम नाम से चमत्कारी को धाम देखना चाहूं सोनीपत में बसे गंगाना धाम देखना चाहूं चंद्रभान चमत्कारी का धाम देखना चाहूं देना राम नाम का काम नहीं रे कोई माया का श्रद्धा और विश्वास करे जो उनका कैसे मिटाता लेना देना राम नाम का काम नहीं रे कोई माया का श्रद्धा और विश्वास करे जो उसका कैसे मिटाया जा गुण ईश्वर का गाया जाए गुण ईश्वर का गाया जाए श्याम देखना चाहूं चंद्रभान चमत्कारी का धाम देखना चाहूं सोनीपत में बसे गंगाना धाम देखना चाहूं चंद्रभान चमत्कारी का धाम देखना चाहूं राम का नाम है बड़ा राम से गुरु जी हमको बताते हैं राम नाम के सुमरण से तो पापी भी डर जाते हैं राम का नाम है बड़ा राम से गुरु जी हमको बताते हैं राम नाम के सुमरण से तो पापी भी डर जाते हैं जिस तह कर्म सुधर जाते हैं जिस तह कर्म सुधर जाते हैं धाम देखना चाहूं चंद्रभान चमत्कारी का धाम देखना चाहूं सोनीपत में बसे गंगाना धाम देखना चाहूं चंद्रभान चमत्कारी का धाम देखना चाहूं। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो।
कहा जाता है कि पहले बड़े बूढ़े आज भी जो बैठे हैं, कोई सामूहिक काम होता, आज तो सामूहिक काम खत्म हो गए। आज तो बैठक भी खत्म होगी कि जहाँ पर शाम को सभी आस पड़ोस के बूढ़े बैठ कर हुक्का पियाते, पूरे गांव की चर्चा होया करती। और उन्हीं के साथ सामूहिकता जो साझला काम होया करता वो भी खत्म हो गए। सबके नरे नरे हुक्के हो गए, नरी नरी बैठक होगी, नरे नरे काम हो गए। कोई छान भी धरनी होती तो बटड़े हो जाया करते, चाहे कितना मुश्किल काम होता, और नो कहा करते ले राम का नाम भाई, और वो काम 1.5 दिन में पूरा हो जाया करता। और भगवान की ऐसी माया होती, अगर 2-4 आदमी कम भी पड़ते तो कहीं ना कहीं से वो भी आ जाते कि लगा दो सारा, राम का नाम लेकर काम बन जाएगा, और वो बना करता। जब समुद्र के ऊपर सेतु बांधने की तैयारी चल रही थी, आधा लगभग बंद के तैयार हो चुका था सेतु, तो उस समय पे राम जी ने भी सोचा कि बस जब ये सारे काम कर रहे हैं और सेतु में इतना जोर लगा रहे हैं, तो तू ठाली क्यों बैठा, तू भी थोड़ा सा अपना सहयोग कर ले। तो राम जी ने अपने हाथ से पत्थर उठाया और वो समुद्र में छोड़ दिया। लेकिन वो पत्थर क्या हुआ, डूब गया। जब वो पत्थर डूबा तो राम जी को चिंता हुई कि ये जो सेवक है, ये जो वानर सेना मंडली है, ये तो अपना काम पूरा कर रही है, इनसे तो कोई पत्थर डूब नहीं रहा, और जो पत्थर मैंने छोड़ा वो पत्थर डूब गया। चिंता में बैठ के हनुमान जी आए कि महाराज आप किस सोच में बैठे हैं। बोले हनुमान, मेरे साथ ऐसा घटना क्यों घटी कि जो और अपने हाथ से पत्थर छोड़ रहे हैं वो तो सेतु में लगते जा रहे हैं, और जो मैंने अपने हाथ से पत्थर छोड़ा वो डूब गया। तो राम जी हंसने लगे, हनुमान जी हंसने लगे कि हे प्रभु, आपने जिसको छोड़ दिया वो डूबेगा। हम आपका नाम लेकर छोड़ रहे हैं, आपका नाम लिख कर छोड़ रहे हैं, इसलिए वो तैर रहे हैं। लेकिन जिसको आपने छोड़ दिया, जिससे आपने मुख मोड़ लिया, जिसके सिर से आपने हाथ हटा लिया, वो कैसे तैरेगा। आप भी अजीब बात कर रहे हो, हमारी परीक्षा लेने के लिए हमसे सवाल कर रहे हो। तो राम जी जिसको छोड़ देते हैं वो पार नहीं होता, और जो राम जी का सहारा लेके चलता है, चाहे 3 का भी हो, वो कभी बीच मझधार नहीं होता, वो फंसता नहीं, वो किनारे लगता ही लगता है। इसलिए कहते हैं कि राम का नाम बड़ा राम से, राम को भी चिंता है कि नाम ना हो जाए बदनाम। उनको चिंता होती है कि उनका नाम लेगा जो कोई काम उठा होगा पूरा करना है, अगर नहीं होया तो नाम उन्हीं का बदनाम। बोले सच्चे दरबार की जय हो। सोहनीपत में बसे गंगाना, धाम देखना चाहो तो चंद्रभान चमत्कारी का धाम देखना चाहूं सो। राम निवास करो के मुख से मात सारे दे भूल से, रमेश पकड़ ले चरण गुरु के, इधर उधर क्यों डोल से। राम निवास गुरु के मुख से मात सारे दे भूल, मेष पकड़ ले चरण गुरु के, इधर उधर क्यों डोल से। घाट कदीना तोल से, वो घाट कदीना तोल से, धाम देखना चाहूं तो चंद्रभान चमत्कारी का धाम देखना चाहूं तो। सोनीपत में बसे गंगा, धाम देखना चाहूं तो चंद्रभान चमत्कारी का धाम देखना चाहूं। बोले सतगुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की।